आज कुछ मर्दों के मखसूस बीमारी के सिलसिले में बात करने का इरादा है। शुरू इस टॉपिक से करते हैं कि औरतों की उरियानियत मर्द को नामर्द बना रही है। सुनने में थोड़ा सा ये अल्टर लगता है, लेकिन इसको मिसाल से समझाया जा सकता है। होता यह है कि जब मर्द के सामने जब उरियानियत का नज़ारा आता है तो सबसे पहले उसके कुछ नज़र के ज़रिए दिमाग को खबर जाती है, कुछ हार्मोन का सिक्रेशन शुरू होता है और जज्बात भड़कते हैं। फिर 2-4 मिनट के बाद ये झलक ख़त्म हो गया तो मामला फिर ठंडा गया। फिर दूसरा नज़ारा आया, फिर यही तरह की कैफियत हुई। फिर तीसरा नज़ारा आया। इस तरह से दिन भर में मान लीजिए 500-600 नज़ारा ऐसा आया। इसके बाद से बार बार जो है वो जज्बात भड़क के फिर ठंडा गया। धीरे धीरे ये मामला 2-4-6 महीना, साल भर, 2 साल होते होते ऐसा होता है कि अब आदमी के मर्द के अंदर ऐसी बेहिसी आ जाती है कि अगर हलाल नज़ारा भी यानी अपनी बीवी भी अगर नेकेड सामने में हो तो जज्बात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगता है कि बेहिस हो गए। तो इसकी मिसाल को हम एक रेलवे ट्रैक के किनारे जिनका घर होगा उनको अच्छा से हम समझा सकते हैं कि शुरू में 2-4 महीना उनको ठीक से नींद नहीं आती है। ट्रेन के गुजरने से नींद में खलल हो जाता है, लेकिन 2-4 महीना के बाद धीरे धीरे कान का पर्दा ऐसा सुन हो जाता है कि अब माल ट्रेन गुजरती रहती है और वो नींद का मज़ा लेते रहते हैं। भले साउंड स्लीप का मज़ा नहीं होता है, लेकिन ये और बात है, लेकिन लगभग सो जाते हैं। तो इसी तरीके से औरतों के उरियानियत के मामले में मामला ऐसा होता है। इसकी एक बहुत ज़िंदा मिसाल है कि यूरोप कंट्री में अभी कुछ डाटा ऐसा आता है कि 90% लोग जो है वहाँ नामर्द हो चुके हैं। इसी के लिए जो है वो वियाग्रा नाम की जो दवा है, आदमी के मर्दानी ताकत को तत्काल बढ़ाने वाली एलोपैथ की दवा बड़ी वहाँ मशहूर हुई। वियाग्रा मीन्स सिल्डेनाफिल साइट्रेट। ये दवा जो है वो बहुत वहाँ मतलब मार्केट पकड़ रही है, जबकि इसका इलाज था कि औरत को पर्दा की चीज़ें पर्दा में रखा जाता। तो इसी के लिए अच्छा मर्दानी के इलाज के मामला में ये 80% मामला साइकोलॉजी भी होता है। इस साइकोलॉजी इलाज के को भजाने के चक्कर में झोला छाप लोग हकीम अपना खूब जेब गरमाते रहते हैं। साइकोलॉजी इस सेंस में कि अगर कोई एक जवान आदमी मर्द जो है किसी औरत से मिले या कोई तवायब से मिले और उस तवायब को ये समझा दिया जाए कि जब ये फारिग होंगे तो इनको कहना है कि हमको कोई मज़ा नहीं है, आपको कोई ताकत नहीं है, आप जाइए कहीं जाके अपना इलाज ठीक से कराइए। उसके 1 हफ्ता के बाद फिर वो दूसरे किसी तवायब से मिले और उसको भी यही बात समझा दिया जाए कि मामला जो भी हो, लेकिन इनको यही कहना है कि हमको कोई मज़ा नहीं आया, आप जाइए कहीं इलाज कराइए। तीसरी बार जब फिर तीसरे से मिले और वो भी जब यही कहे, इस तरह से 3-4 बार मामला होने के बाद इनके जहन में एक मामला बैठ जाएगा कि हम रियल में नामर्द हैं। तो इसी साइकोलॉजी का फ़ायदा हकीम साहब लोग उठा के अपना मरीज़ को खूब ठगते हैं। 1976 में याद है कि हमारे मैट्रिक से पहले एक मैगज़ीन में पढ़ा था कि लंदन में एक डॉक्टर साहिबा हैं जो नामर्द मरीज़ों का इलाज अपने साथ सोबत करा के करती हैं। मतलब ये कि मरीज़ को अपने से सोबत करा के ये दिमाग में बैठाने की कोशिश करती हैं कि आप नामर्द नहीं हैं, आपसे हमको काफ़ी मज़ा आया, दिस दैट ये सब। तो अपना इलाज का तरीका है। तो ये उस ज़माने में पढ़ा था एक मैगज़ीन में। तो मसला ये है कि ये साइकोलॉजिकल इलाज से बहुत सारे लोग बहुत कमाई कर रहे हैं, लेकिन इससे मरीज़ को कोई ख़ास फ़ायदा होता नहीं है। हमने ज़ीरो वाले का भी इलाज किया है कि 1 साल हो गया था, नाइट फॉल हुए, शादीशुदा आदमी है। तो मिला जुला के इसके लिए कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जाके हिमालय पहाड़ से लेके आना होगा। मिला जुला के पूरे ऑर्गन को
टोन अप करने वाली जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जाएगा तो सेक्सुअल पावर जो है वो जब पूरा ऑर्गन आपका तंदुरुस्त होगा तो उससे निकलने वाला ये एक समझिए कि उससे मिलने वाला एक उसी के असर से ये सेक्सुअल पावर में पूरा ताकत बनता है। और किसी तरह का मामला बहुत सारा, इसलिए आमतौर पर हकीम साहब लोग भी सेक्सुअल पावर वाली दवा में हार्ट वाली दवा भी इस्तेमाल करते हैं। तो मसला ये है कि इसको दवा से हल करने की उतनी ज़रूरत नहीं थी जितना कि हम रहन सहन को तब्दील करते, थोड़ा सा खान पान को ठीक किया जाता। तो एक कहावत है कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, तो ये कहावत 100% सही है इस सेंस में कि मर्द और औरत में अल्लाह ने कुछ फ़र्क किया है। औरत के अंदर जो बच्चा पैदा करने वाली सिफत होती है, यानी रिप्रोडक्टिव एज जिसको कह सकते हैं, वो एज एक लिमिट है। पहले ये एज जो है मैक्सिमम 55 साल की उम्र तक होता था, जिस उम्र तक औरतों को माहवारी आती थी। लेकिन अब ये उम्र, इस पर कभी बात करेंगे इंशाल्लाह तफसील से। तो अब यह है कि मर्द के साथ ऐसा कोई मामला नहीं है। मर्द 90-100 साल की उम्र तक भी अगर खान पान सही है, एक्टिव ज़िंदगी है, तो मर्द के अंदर बच्चा पैदा करने की सलाहियत होती है, हो सकती है। तो इसीलिए कहावत है कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। तो अब है कि उसके लिए मर्द को भरपूर नींद के साथ खान पान, मतलब एक दिन में देसी मुर्गी का 15-15 अंडा लोग पचा चुके हैं। ये सुन के ताज्जुब होगा, लेकिन ताज्जुब की बात नहीं है। 15 अंडा हम खुद भी देसी मुर्गी का एक दिन में खा चुके हैं, लेकिन उसके साथ 2 किलो सेब, 2 किलो संतरा, 1 किलो अंगूर रोज़ खाते थे। तो मसला यह है कि हर चीज़ के खाने पीने का, पचाने का तरीक़ा होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हदीस याद आ गई कि किसी ने शिकायत किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हमारे घर में बच्चा पैदा नहीं होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मुर्गी का अंडा खाने का मशवरा दिया था। तो मसला ये है कि मुर्गी का अंडा खाने का मशवरा दिया, लेकिन वो पचेगा कैसे, उसको तरीके से खान पान से, मतलब नेचुरोपैथी वाला स्टाइल में कि एक मुर्गी का अंडा के साथ कम से कम खीरा हो, सेब संतरा हो, फल होना चाहिए, मल्टीविटामिन, और उसके गर्मी को काटने के लिए भी कुछ चीज़ होना चाहिए। तो इसीलिए जो है मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, ये 100% सही है, ज़रा सा भी इसमें मुबालगा आमेज़ी नहीं है। तो इस सिलसिले में मतलब जितनी भी जड़ी बूटी है, उस जड़ी बूटी में मतलब शिलाजीत के बारे में लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं। हालांकि हम लोगों ने कभी शिलाजीत का इस्तेमाल हमने नहीं किया। बंदर के बारे में लोग बोलते हैं कि बंदर वही शिलाजीत को चाटने की वजह से बहुत सेक्सुअल मामले में बहुत ताकतवर हो जाता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। बंदर के तरह से एक्टिव ज़िंदगी, यानी कूद काद, चल फिर, दौड़ बढ़ा वाली ज़िंदगी, और उसके तरह का खाना, यानी कि प्रोटीन और फल वाली ग़ज़ा, यानी कि एक छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा, चिड़िया, मेढक, दिस दैट, और प्लस फल वाली ग़ज़ा। बंदर जो है वो समझिए ओमनीवोरस है, मतलब ये वो गोश्त भी खाता है और फल वगैरह भी खाता है। तो उस तरह का अगर हो तो हमारे अंदर भी इंशाअल्लाह सेक्स के मामले में कभी कमी नहीं होगी। इसके बारे में तिब्बे नबी में एक निशानदही और आती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से अपने मर्दाना क़ुव्वत के कमी का, क़ुव्वत बाह में की कमज़ोरी का शिकायत किया था। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए इनको बताया गया कि आप हरीसा खाया करें। अल्लाह ने इसमें 40 मर्दों की क़ुव्वत रखा है। हरीसा के बारे में आता है कि हरीसा जो है वो गेहूं के दलिया को, गोश्त, दूध और गेहूं के दलिया, ये 3 चीज़ से हरीसा बनता है। इसके बारे में कभी हमारे जहन में आता है कि जो हलीम का रिवाज पकड़ा है ना, उस हलीम में से दाल को निकाल दिया जाए, उसमें गोश्त हो, दलिया रहता है, मगर उसमें दूध का भी इस्तेमाल किया जाए तो इंशाअल्लाह ये सेक्सुअल ताकत को बहुत उभारेगी। और ग़ज़ा के मामला में मोटा मोटी प्रोटीन वाली चीज़ जो है वो
ज़्यादा खाना, मतलब परिंदे का गोश्त। तो गोश्त के बारे में तो सही बात यही है कि उसको सब्ज़ी के साथ, सलाद के साथ खाया जाए। तो गोश्त भात खाना कोई बैलेंस वाला खाना नहीं हुआ। गोश्त के साथ सब्ज़ी सलाद लिया जाए और अंडा के साथ भी फल सलाद लिया जाए, तब उसका जो है पावर जो है। तो इंशाल्लाह इस तरीके से किया जाएगा तो कोई भी मर्द जो है अपने को कभी बूढ़ा नहीं समझेगा। और मेहंदी के बारे में भी आता है कि मेहंदी अपने दाढ़ी में लगाने से, कहीं पर कोई रवायत देखा जो याद आ रही है बात कि ये क़ुव्वत बाग़ में भी इजाफ़ा का सबब बनती है। तो और सबसे बड़ी बात एक परहेज़ के तौर पर बताया जा सकता है कि सोबत के वक्त जो है अपने बीवी के जिस्म को, जबकि सब कुछ बीवी का देखना जायज़ है, लेकिन उसके बीवी के भी अज़्व मख़सूस को नहीं देखना चाहिए। उसके बारे में आता है कि उससे जो है मनी का अखराज ज़्यादा होगा, जिसके बिना पर धीरे धीरे आदमी के अंदर कमज़ोरी आवेगी। तो बहुत सारा परहेज़ है। तो उस परहेज़ को के साथ सही खान पान वाली ज़िंदगी अगर बितावेंगे इंशाअल्लाह, तो हमको लगता है कभी किसी डॉक्टर हकीम की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर पड़ेगी भी तो वक्ती तौर पर कुछ जड़ी बूटी है जो ज़ीरो को भी माशाल्लाह तंदुरुस्त, जो सेक्सुअल पावर में ज़ीरो, उनको भी तंदुरुस्त बनाया जा सकता है। तो उसके लिए जो है वो मरीज़ के हिसाब से दवा बनानी पड़ती है, वो एक अलग मसला है। उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम।